नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस सीरीज का ये मेरा लास्ट वीडियो है। इस सीरीज में हमने आपको 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए थे और अब हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है और हम जा रहे हैं अब यहाँ से वापस अपने घर पर आगरा के लिए। तो ये आपने लास्ट वीडियो में एलोरा का दर्शन किया था, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब एलोरा से धुले के लिए, जो कि हमें आगरा और नासिक वाले हाईवे पर टच करेगा और वहाँ से हम जाएंगे आगे की यात्रा आगरा के लिए। तो यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना है आगरा के लिए, जो कि इन पहाड़ी रास्तों से और मैदानी इलाकों से गुजरते हुए हमें आप पहुँचाएगा हमारे घर पर। तो अभी हम चल रहे हैं इन पहाड़ों पर और ये आप यहाँ पर जाम देख सकते हैं, जाम लग गया है। अब मैं इसी के साथ आपको अपनी इस यात्रा का रिव्यू बताना चाहूँगा कि मैंने ये यात्रा किस तरह से पूरी की है, कहाँ-कहाँ हम गए थे, कहाँ-कहाँ हम रुके थे, कैसे यात्रा शुरू हुई थी। तो दोस्तों, हमारी यात्रा आगरा से शुरू होती है। हमारी यात्रा आगरा से शुरू होती है सैटरडे के दिन। तो उस दिन हम लगभग दोपहर के 2 बजे आगरा से यात्रा को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले जाते हैं आगरा से 200 किलोमीटर लगभग दतिया के लिए, तो जहाँ पर हमें माता पीताम्बरा शक्तिपीठ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और माता के दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लगभग शाम को 6 बजे निकल जाते हैं आगे की यात्रा के लिए। तो जहाँ से हम दतिया से फिर उज्जैन के लिए जाते हैं झांसी होते हुए। तो यह लगभग सफ़र हमारा 450 किलोमीटर का था। ओवरनाइट जर्नी की थी हमने, जिसमें हमने कहीं भी स्टे नहीं किया था। रात में ही कुछ 1 से 2 घंटे हमने एक ढाबे पर रुक कर के आराम कर लिया था। उसके बाद हम लगभग सुबह 8 बजे पहुंच गए थे उज्जैन में, जहां पर सबसे पहले जाके हमने अपनी धर्मशाला वगैरह ले ली थी, जहां पर हमने शिप्रा नदी में स्नान किया और उसके बाद हम चले गए थे श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमने उज्जैन में किए थे काल भैरव के दर्शन, मंगलनाथ महादेव के दर्शन, माता सिद्धि के दर्शन। उन सभी जगहों के दर्शन करने के बाद एक नाइट स्टे किया हमने उज्जैन में। उसके बाद हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है, जो कि हम आ गए थे ओमकारेश्वर 12 बजे के समथिंग, 12 से 1 बजे के समथिंग। और यहाँ पे आके हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे और नर्मदा नदी में बढ़िया स्नान किया था। और यहाँ से हमने स्नान करने के बाद शाम के 6 बजे वहाँ से निकल आए थे। और हमने यहाँ से यात्रा की थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि हमारी ओवरनाइट जर्नी 450 किलोमीटर की थी। तो यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर ओवरनाइट जर्नी करके हम रात सुबह के लगभग 4 बजे त्र्यंबकेश्वर पहुँच गए थे, जहाँ पर हमने रूम वगैरह ले लिया था जाते ही। और कुछ देर रेस्ट किया और लगभग 8 से 9 बजे हम आ गए थे मंदिर के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। और यहाँ पर हमने कुशावर्त कुंड के दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से 12 बजे निकल आए थे नासिक के लिए, जहाँ पर जो कि 30 किलोमीटर है। तो वहाँ पे हमने आके पंचवटी पर गोदावरी नदी का संगम स्थल पर दर्शन किए। यहाँ पर आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाते हैं, दर्शनीय स्थल है यहाँ पर। जब भी आप नासिक आते हो तो पंचवटी और भी आसपास के क्षेत्र को जरूर घूमें। ये भगवान राम के समय की चीज़ें हैं यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाते हैं, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो पंचवटी दर्शन करने के बाद दोस्तों, हम हमें जाना था भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि पंचवटी से जय लगभग महाराज 210 की जय किलोमीटर की हो। दूरी पर था, जो कि नासिक और पुणे वाले हाईवे के पास मंचर जगह से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो हम वहाँ से पंचवटी से नासिक भीमा शंकर के लिए 210 किलोमीटर की जर्नी करके आ गए थे भीमा शंकर के लिए। और यहाँ पर हमने, क्योंकि हम यहाँ से पंचवटी से लगभग 2 बजे निकले थे, तो हम वहाँ पर पहुँचे थे शाम को 6 से 7 बजे हम भीमा शंकर पहुँच पाए थे, क्योंकि काफ़ी पहाड़ी और दुर्गम रास्ता है, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है पहाड़ों पर पहाड़ी रास्तों पर चलने में। तो यहाँ पर आके हमने स्टे किया और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। इसके बाद हमने यहाँ पर गुप्त भीमा शंकर का ट्रैक किया, जो कि 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि हम दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों के रास्ते से होकर के जाता है। और वहाँ पर जाकर हमने
गुप्त भीमा शंकर के दर्शन किए थे। इसके बाद हमने यहाँ पर भीमा नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ के भी दर्शन किए थे, किंतु अभी यहाँ पर बरसात का मौसम नहीं था तो इसलिए पानी वगैरह ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए जब भी आप जाते हैं इस जगह पर बरसात के मौसम में आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से लगभग भीमा शंकर से शिरडी साईं जाना था, जो कि 185 किलोमीटर का सफ़र था। जहाँ से हम भीमा शंकर से लगभग 12 से 1 बजे निकले थे शिरडी साईं के लिए। तो एक डेढ़ 2 से 3 घंटे में हम शिरडी साईं बाबा पहुँच गए थे। यहाँ पर हमने शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए। उसके बाद हमें जाना था शनिदेव के लिए, तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल आए थे शनि शिंगणापुर के लिए, जो कि शिरडी से 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर है। यहाँ पर आके हमने शाम के 6 बजे शनिदेव महाराज के दर्शन किए और यहाँ पर हमें शनिदेव जी की आरती में शामिल होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे औरंगाबाद के लिए। औरंगाबाद हमें श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे, जो कि शनिदेव से 100 किलोमीटर की दूरी पर श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं। तो हम वहाँ से आ गए थे लगभग 11 बजे रात के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। यहाँ पर हमने रात पर स्टे किया, रूम वगैरह ले लिया था और स्टे करने के बाद सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ पर श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद हम पास में ही 1 किलोमीटर स्थित एलोरा की केव्स मिलती हैं, जहाँ पर हमने एलोरा की केव्स में प्राचीन कैलाश टेम्पल के दर्शन किए थे, जो कि एक अद्भुत और अविस्मरणीय टेम्पल है भारत का। तो उसके दर्शन करने के बाद हमने एलोरा की केव्स को एक्सप्लोर किया था, जो कि 2 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई ये केव्स हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमने अपनी इस यात्रा को संपूर्ण किया। 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी, जो कि अब समाप्त हो गई है। तो अब यहाँ से एलोरा से लगभग हमारा आगरा 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी हम एलोरा से लगभग 11 बजे निकल आए हैं, जो कि हमें लगभग 24 घंटे आगरा पहुंचने में लग जाएंगे। तो ये हमारी डे एंड नाइट की जर्नी होने वाली है और आप देख सकते हैं इन पहाड़ी रास्तों पर किस तरह की जर्नी हम कर रहे हैं। और ये दुर्गम पहाड़ हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं यहाँ पर। और आपने देखा होगा यहाँ पर काफ़ी बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, जो कि काफ़ी बड़े स्पेस में फैला हुआ है। और इन पहाड़ों पर आपने ज़्यादातर देखा होगा ट्रकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आपको औरंगाबाद के लिए ये ट्रक जाते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ से ये वाला रोड हाईवे जो भी है हमें धुले के लिए टच करेगा, जो कि नेशनल हाईवे पर हम पहुँच जाएंगे आगरा नासिक वाले पर। तो इस ओवरऑल जर्नी में दोस्तों हमारी गाड़ी लगभग 3000 किलोमीटर का सफ़र तय की है। 3000 किलोमीटर सफ़र में हमारी गाड़ी सीएनजी और प्लस पेट्रोल दोनों पर चली हुई है, जिसमें लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये का सीएनजी और पेट्रोल लग गया है। और लगभग 3500 से 4000 रुपये हमें इस पूरे सफ़र में टोल टैक्स का देना पड़ा था। तो हमारी गाड़ी लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये के खर्चा आया, जिसमें हम 4 लोग जर्नी कर रहे थे इसके साथ। तो अगर आप भी इस तरह की जर्नी करते हैं और आप भी इस तरह से प्लान बनाना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से अपनी यात्रा को बना सकते हैं। और हमने इस यात्रा में काफ़ी कम संख्या में स्टे किया हुआ है, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जर्नी की थी। इस यात्रा में हमारी लगभग 7 दिन का समय लग गया है, जिसमें हमने 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे और भी रास्ते में पड़ने वाले शक्तिपीठों के भी दर्शन किए थे। अगर आपने मेरी इस यात्रा के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि मेरी 5 ज्योतिर्लिंग की यात्राओं का आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा वीडियो के माध्यम से। तो लिंक पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भविष्य में भी ऐसी यात्राओं की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपको ऐसी जगहों के दर्शन कराते रहेंगे। और इन्हीं दोस्तों इस जर्नी में मैंने पहली बार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। बाकी 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो इन्हीं इस भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही मैंने अपने जीवन के 12 में से 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं अपनी इस ज्योतिर्लिंग की सीरीज की यात्रा को समाप्त कर रहा हूँ, जो कि मुझे आपको वीडियो के माध्यम से कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं धूले के लिए। ये आप
औरंगाबाद और धुले का हाईवे देख रहे हैं, जो कि दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए जा रहा है। और इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में ट्रकों की संख्या मिल जाती है आपको देखने को, जो कि इन पहाड़ियों पर होते हुए मालवाहक ट्रक जा रहे हैं सामान को लेते हुए। तो आप देख सकते हो सामने की तरफ ऊंचे पहाड़ पर किस तरह से गाड़ियां चल रही हैं, और उन्हीं पहाड़ों से उतर के हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो सामने ऊपर पहाड़ पर कि आप छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको चलते हुए। तो इन्हीं पहाड़ियों से उतरते हुए हम नीचे आ रहे हैं। तो काफ़ी कठिन रोड है ये, काफ़ी डाइवर्जन है, और यहाँ पर वार्निंग बोर्ड, चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं कि जंगल का एरिया है, और बाघ वगैरह और तेंदुओं से सावधान रहने के लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं यहाँ पर। अब हम आ गए हैं नीचे की तरफ उतर के, और ये अभी हम कुछ देर में मेन हाईवे पर पहुंच जाएंगे, जहां से हम आगरा के लिए जाएंगे, सफ़र करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और मैं अपनी इस यात्रा को महादेव की जयकारों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। अगर आपको मेरी यात्रा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करते हैं। धन्यवाद। ये हम आ गए हैं अब मेन हाईवे पर। ये आप हाईवे को देख सकते हैं। और ये आप तापी नदी का दृश्य देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं तापी नदी के, जिससे होते हुए हम गुजर रहे हैं।